है राजेश जी। हेलो या सर जोमेटो हेलो हर्षदा जी। जोमेटो या आई कैन हियर यू। जोमेटो हाँ। या सॉरी, गलती से मुझे लगता है बटन दब गया वो। हर्षदा जी देखिए, अगर चार्टिकली देखें तो यहाँ पे 10, 20 एंड 50 DMA के जो हम बात करते हैं वो लेवल इसी जोन में आता है, 50 से लेके 55 तक। तो मुझे लगता है जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है ये कंसोलिडेशन में चला गया है, और ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो कंसोलिडेशन के बाद का जो टारगेट आएगा मेरे हिसाब से वो आएगा 60, 62 का। तो अगर इस लेवल को ये जिस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई बाय कॉल लेना है देन योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 50। मुझे लगता है अगर ये 50 का लेवल टूटता है तभी जाके यहाँ पे जो बड़ा आप कह सकते हैं कि हैमर जो सेल का फिगर बनता है वो बनेगा, लेकिन फिलहाल तो वैसे कोई चांसेस नहीं दिखते। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है 50 के स्टॉप लॉस के साथ, सामने टारगेट आएगा 60, 62। ओके, जोमेटो पे आपका टेक है। इस बीच एक स्टॉक लेके आइए, मानस पर की रीडिंग इस पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दैट्स आई थिंक एनटीपीसी। मानस, इस टाइम फ्रेम में स्पेशली अगर आप देखें जब पावर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एनटीपीसी का थोड़ा सा सिंक होना मेरे को थोड़ा सा खल रहा है, और स्पेशली आज के इस प्राइस पे 167.20, ये बात आप भी रीड कर पा रहे हो, मैं जो कि रीड कर पा रहा हूँ कि अमूमन इसने लास्ट एक साल में स्पेशली फ्रॉम जुलाई कभी भी 100 डेमा के फ्रैक्शन को 100 डेमा को इतने बड़े फ्रैक्शन से वॉलेट नहीं करा। क्या एनटीपीसी में 164, 160 की पॉसिबिलिटी बन रही है? आपकी अप्रोच क्या होगी एनटीपीसी पे इस वक्त 167.20 पे मानस? जी, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 164 165 की रेंज में है। लेकिन अब यहाँ पर शॉर्ट 165 के टारगेट के लिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो आपके टारगेट थोड़े से बड़े रखने हैं। आपको 160 तक के टारगेट पॉसिबल है एनटीपीसी में। मेरा समझना है कि आपको बेट लेना है कि 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच करेगा और 160 की तरफ जाएगा। तब तो आप एक शॉर्ट कॉल लीजिए और स्टॉप लॉस 171 रुपए के ऊपर रखिए। अदरवाइज फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, तो बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। ओके, बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़े से नंबर्स का प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स कल आने हैं, HCL टेक और ICICI प्रूडेंशियल। सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और HCL से तो खैर क्या ही एक्सपेक्टेशन होंगी, म्यूटेड ही होंगी खास तौर से। HCL एक्सपेक्टेशन तो म्यूटेड है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है HCL केस में। रिसेंटली प्रमोटर्स की तरफ से एक डिस्क्लोजर था जिन्होंने ये बात मेंशन की थी कि 1070 1080 के बीच में प्रमोटर्स की तरफ से खुद बाइंग थी। BSE में एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन है और स्टॉक उससे नीचे काम काज कर रहा। तो IT में बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जो कि इस तरह के लेवल पर है, इसलिए ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बिकवाली दिखा चुका है। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। पहले डॉलर रेवेन्यू करीब करीब $325 करोड़ रहने का अनुमान है, और रुपी रेवेन्यू टर्म्स में करीब 26,737 करोड़, जो कि 26,700 से बढ़कर आएगा। तो स्लाइटली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर एक आंकड़ा इस बारी बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे फ्रंट पे 3890 करोड़, जो कि 4100 करोड़ रुपए से गिरकर बीटा स्लाइटली नीचे 4927 करोड़, 6% के आसपास का डिप, और मार्जिन भी करीब आधे से 1% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में जहां पर 1 से लेकर 1.25% की ग्रोथ की बातचीत हो रही है। आपको ये बता दूं कि TCS के केस में भी और इन्फोसिस के केस में भी एक मिस आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट इन्फोसिस में तो एक मेगा मिस था, जहां पे पॉजिटिव ग्रोथ की बात थी 3% की और आया था नेगेटिव 0.5% के आसपास का आंकड़ा। तो ये अगर मिस हुआ तो बाजार शायद थम्स डाउन यहाँ पर फर्दर देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो Q3 था वो एक स्ट्रॉन्ग था, तो बेस भी थोड़ा हायर साइड पर है, तो उसलिए भी नंबर्स थोड़ा सबड्यूड आपको दिखाई पड़ेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कमेंट्री EBIT को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, रिन्यूअल को लेकर, एट्रिशन को लेकर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन प्राइस वाइज ये स्टॉक अच्छी खासी रीजनेबल करेक्शन दिखा चुका है, इस लिहाज से भी आपको इस पर नजर रखनी होगी। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले क्वार्टर ही अपना ओवरऑल गाइडेंस नैरो किया था, अब उसमें और कितना बदलाव आता है आज ऑफ कोर्स वो नंबर्स डिलीवर करके में डिलीवरी के नंबर्स की डिलीवरी में दिखाई देगा, लेकिन आगे के लिए आउटलुक क्या है उस पर आएंगे। HCL टेक पर गावा साहब आपका व्यू क्या है? चार्ट के लिए आप क्या और कमजोरी एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा संभलने की कोशिश होगी? सेल मोड पर तो है HCL टेक, पॉसिबल है कि और डाउन मूव देखने को मिल सकता है। कहां तक जा सकता है? ट्रेड कर रहा है 1040 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। हाँ, मोमेंटम कम है ऑन द डाउन साइड, लेकिन है वीक। शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप होगा करीब 1050 का। 1000 पॉसिबल है HCL टेक में, स्लाइड पॉसिबल।
ओके, HCL टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे 1039 पे डे लो की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। इस बीच जरा फार्मा स्टॉक्स में एक बार आप देखिए, औरबिंदो फार्मा को 586 सुबह हम बात ही कर रहे थे कि